हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते हो, हम लोग पाठ 8 कर रहे थे, ईश्वर से अनुराग। आपकी इतिहास की किताब से है ये पाठ। तो इसके बहुत सारे विषय पहले से हो गए थे, जैसे कि आपने अगर नहीं देखा है जाके तो ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखा है ना तो कट्टी है, बिल्कुल ऐसी वाली कट्टी है। हाँ, वैसे कट्टी करके तो नहीं रह सकती आपसे, लेकिन हाँ ज़रूर जाके देख लेना, मैंने करवा दिए हैं। और अब एक और विषय आया हमारे पास, दर्शन और भक्ति। ठीक है, तो इस विषय के अंदर हम कुछ महान हस्तियों के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय है। तो इसे जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो शंकरा भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे, जिनका जन्म केरल में अद्वैत व्यक्तिगत आत्मा की सर्वोच्च ईश्वर में एकता के सिद्धांत के 8वें प्रतिशत प्रतिनिधि में हुआ था। देखिए, हमें सबसे पहले जानना है इनका नाम है शंकरा। ठीक है, शंकराचार्य, शंकर भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, तो शंकर की बात करी जाए या शंकराचार्य की बात करी जाए, ये केरल में पैदा हुए थे, केरल प्रदेश में। और इन्होंने कुछ ऐसा लिखावड़ी निकाला था जो आज के वक्त पे भी आपको दस्तावेजों में मिल जाएगा, इतिहास में मिल जाएगा। उसका नाम है अद्वैत। ठीक है, अद्वैत या अद्वैतता भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अद्वैतता क्या होता है ये हम पीछे देखेंगे, पूरी की पूरी तस्वीर मैंने लगा रखी है। अभी इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने ये बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, इनमें काफी ज्यादा विद्वान रहे हैं, हर चीज का इनको ज्ञान रहा है। इन्होंने हमेशा से आने वाली पीढ़ी और इनके आसपास रहे लोगों को यही समझाया है कि अगर हम भगवान की स्तुति करें और भगवान के बताए हुए दार्शनिक रास्ते पे चले तो हमें एक ना एक दिन स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। उन्होंने ये बताया है कि परमात्मा और जीवात्मा एक हो जाते हैं, यानी कि जो जीवात्मा है, जो जितने भी धरती पे लोग रह रहे हैं और ऊपर जो भगवान बैठे हैं, वो एक ना एक दिन हम लोग उनके साथ एक जरूर हो जाएंगे, है ना। तो इन्होंने ये कौन है, ये प्रतिनिधि हैं अद्वैतता के। ठीक है, इन्होंने हमेशा से ये बताया कि ईश्वर से हमारा एक ना एक दिन एकता जरूर होती है और हमें ईश्वर के मार्ग में हमेशा चलना चाहिए। वह संसार को माया मानते थे, मतलब माया, या फिर आप कह सकते हैं एक होता नहीं है सामने कुछ, माया को अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं, यानी कि सामने जो भी है वो बिल्कुल झूठा है। ठीक है, त्याग मोक्ष का उपदेश देते थे। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, हम ऐसे करते हैं, अरे ये बिस्किट तो बड़ा टेस्टी है, इसे खाते हैं। अरे यार ये बड़ा सुंदर सी लग रही है मुझे कुर्ती, ये मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है। मम्मी पापा के नाक में दम कर देते हैं। हम लोग भी माया में ही जी रहे हैं दोस्तों। हमें हर चीज जो भी हमें लोभ दे रही है, लालच दे रही है, हमें वो चाहिए ही चाहिए होती है। लेकिन अगर आप साधु संतों की व्यक्तित्व में जाए, इनके संसार में जाए, तो इनको ये सिर्फ दान दक्षिणा के भरोसे रहते हैं। आज खिचड़ी मिली तो कर पनीर मिल गया तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिला तो भूखे रह लेते हैं। फिर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट इनके मन में जरूर होती है, चाहे बुरा हो या भला। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे जिंदगी में कभी कभार अच्छी चीजें नहीं चल रही होती तो हम भगवान को ही कोसते हैं सबसे पहले, भगवान तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, क्यों नहीं देते हमें, करते हैं ना सब। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं होता। इन भगवान को हर वक्त अपने सर पे चढ़ा के बैठते हैं, हमेशा उसको अपने सर का आदर देते हैं। और चाहे बरसात हो या फिर बाढ़ आए, कुछ भी आए, इनके मुंह से इनके एक ही लफ्ज निकलता है, वो है इनके भगवान का लफ्ज। ठीक है, ये दुनिया को माया बोलते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि कब्र में जेबें नहीं होती हैं, कितना भी कमा लो, कितना भी भर लो, यहाँ पे पुण्य कर लो, वरना कब्र में जाने के बाद ना ही वहाँ को कुछ लेके जा सकते हैं और ना ही कब्र में जाने के बाद आप कोई कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मृत्यु नहीं होती है, उससे पहले जितना अच्छा कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है। देखिए, सेवा हर तरीके से हो सकती है, ऐसा नहीं आपको पैसा ही पैसा चाहिए। अगर मेरा ही उदाहरण देती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ तो मैं 2 रोटी लेके आती हूँ। ठीक है, मम्मी सब्जी रोटी पैक करके देती है, 2 रोटी लेके आती हूँ तो इतना सा आधा टुकड़ा आप चिड़ियों को डाल दीजिए, कबूतर को डाल दीजिए, या फिर आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी खुद खा लीजिए, 1 रोटी गाय को उसका पेट भर दीजिए। आपके पास आपकी नीयत कैसी है वो देखी जाएगी, है ना। तो नीयत की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अगर आपके पास
कुछ भी नहीं है तो पानी तो होगा ही, पानी ले लीजिए घड़े में डाल के, ऊपर चिड़ियों के लिए डाला ये, और जानवरों के लिए। आज के वक्त पे गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, और गर्मी के वक्त पे प्यासा हो जाता है इंसान। क्या इंसान तो छोड़िए, इंसानों को कितनी प्यास लगती है, तो जानवरों का क्या हाल होता है। उस वक्त पे आप अपनी नीयत दिखा के पानी भर दीजिए घड़े में, है ना। तो नीयत काम आती है। उन्होंने यही बोला है कि अगर आपको हर चीज़ का त्याग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ पहनना है, हर चीज़ चाहिए। मुझे तो ये वाला इरेजर चाहिए, मुझे ये वाली बढ़िया सी 200-300 रुपए की पेंसिल चाहिए। लिखना है तो 5 रुपए की पेंसिल में भी लिख सकते हैं ना। और मोक्ष का उपदेश देते थे वो लोग, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करिए, किसी चीज़ का लालच मत रखिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बात भी मानते हैं और मेरे मम्मी पापा के लाडले भी हैं। और अगर आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने किसकी मदद करी। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा और फ़क्र महसूस होगा कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, है ना। तो मैं अपनी मम्मी को जाके बताती हूँ कि मम्मी मेरे बच्चों के आज 40 में से 38 आए, ऐसे करके आए। मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती है कि बेटा सब उन्हीं की मेहनत है, बस तू थोड़ा सा हाथ लगा रही है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बोल रही थी ना कि अद्वैता क्या होता है। अद्वैता के रचयिता थे ये शंकराचार्य जी। तो अद्वैता क्या होता है दोस्तों? अद्वैता कुछ नहीं होता, मोक्ष को ही अद्वैता कहते हैं। ये एक तरीके का अंग्रेजी में बोलते डॉक्ट्रिन है, यानी कि एक तरीके का लिखा हुआ एक किताब है, दस्तावेज है, जिसके अंदर लिखा हुआ है शंकराचार्य ने लिखवाया है कि हमें मोक्ष चाहिए होता है, मोक्ष ही लेना जरूरी है, जीवन और मृत्यु से मुक्ति। मोक्ष क्या होता है दोस्तों? जीवन और मृत्यु से मुक्ति। जीवन तो हम जी रहे होते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आपकी जो आपका शरीर है वो बचता ही नहीं है। और मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलती है? क्योंकि आपने कभी मृत्यु को गले ही नहीं लगाया। कोई कोढ़ से मर रहा है, कोई जुकाम से मर जा रहा है, किसी को कुष्ठ रोग हो जा रहा है, लेकिन आप कभी मृत्यु को छुएंगे भी नहीं। आप ऐसे ही बस मोक्ष में बिना किसी दर्द के भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये मोक्ष होता है, और इसके लिए हमेशा से शंकराचार्य ने इसके लिए हमेशा बोला कि मोक्ष के पीछे भागिए, त्याग करिए बुरी चीजों का, और लोगों का क्या करिए? अच्छा करिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोल रहे मोक्ष ले लो, मोक्ष करो, ऐसे नहीं। जिसको आना है वो ये चीज कर सकता है। रामानुज, ये हमारे दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, रामानुज। मैंने शायद पिछले वाले विषय में आपको बताया था कि मैं बड़ी बढ़िया से मूवी बताऊंगी, इस चीज से सम्मिलित मूवी है। आप वो देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी, अलवर नयनार वगैरह। तो वो मूवी थी शायद दशावतार मूवी है, उसके अंदर ना शिव और विष्णु जी की भक्ति इन सब के ऊपर, वो अच्छी मूवी है, जाके जरूर देखिएगा। तो उसके अंदर शायद एक जो कमल हसन थे, जो एक्टर है कमल हसन, उन्होंने शायद इन्हीं का किरदार निभाया था, क्योंकि कमल हसन को ना ऐसे करके यहाँ पे चिन्ह बने हुए थे और उनके भी बने हुए थे। ठीक है, तो मुझे लगता है उनका नाम भी रामानुज ही था। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि इस विष्णु जी के भक्त ये भी थे, और उस मूवी के अंदर भी विष्णु जी के भक्त थे कमल हसन, तो शायद इन्हीं का किरदार निभाया गया है। मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं बोल सकती, बट हाँ काफी मिल रहा है इन सब दोनों का। ठीक है, तो रामानुज विष्णु जी के बहुत बड़े परम भक्त है। आप इस चिन्ह से ही देख सकते हो, ये जो चिन्ह होता है ये सिर्फ विष्णु जी के मस्तक पे लगता है, और इनके सबसे बड़े भक्त यही हैं। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, पिछले वाले शंकरा जी का केरल प्रदेश में हुआ था। ये तमिलनाडु में पैदा हुए हैं, 11वीं शताब्दी के वक्त में ये पैदा हुए थे। अलवरों से बहुत प्रभावित थे। अलवर आप जानते ही हैं, नायनार थे शिव को मानने वाले, और अलवर थे विष्णु जी को मानने वाले। तो उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है। ये भी मोक्ष को ही अपनाया करते थे। ये भी कहते थे कि आप हर बुरी चीज को त्याग दें, हर अच्छी चीज को जो आपको लालसा के भाव में डालती है उसको भी त्यागे, और सबसे छोटी से छोटी चीज से भी दूसरों का भला करने की कोशिश करें, और मोक्ष के रास्ते पे चले, जहाँ पे आपको मृत्यु और जीवन से दोनों से त्याग मिल जाएगा। उन्होंने विशिष्ट द्वैत के उन्होंने अद्वैता बनाया, इन्होंने द्वैता बनाया। ठीक है, ये उनके रचयिता है। ईश्वर के साथ आत्मा की एकता के विचार को सामने रखा, यह उत्तर में कई लोगों को प्रेरित करता है। तो इन्होंने एक चीज रखा था कि
ब्रह्मा से ऊपर कोई नहीं, विष्णु से भी ऊपर कोई नहीं, और एक न एक दिन आत्मा का मिलन परमात्मा से जरूर होता है, ईश्वर से जरूर होता है। और ये हमेशा ही बोलते कि जो भी इनका सिद्धांत था, जो इनके विचारधारा थी, वो इनके उत्तर भारत में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। ये उत्तर भारत में भी काफी ज्यादा, दक्षिण से सोचिए उत्तर भारत इनकी सोच पहुंची है। ठीक है, तो अगर हम रामानुज जी की बात करें तो ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। इन्होंने भी मोक्ष के बारे में बोला है और उन्होंने भी मोक्ष के बारे में ही बोला है, शंकराजी ने। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैत की शिक्षा, कैसे जीवात्मा मोक्ष को बढ़ाता है और परमात्मा तक पहुंचता है। तो मोक्ष के ऊपर काफी सारी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, द्वैता इन्होंने लिखा हुआ है। फिर विशिष्ट द्वैता का दर्शन, ये भी किताब है कि मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर लिखा हुआ है। और फिर ये भी है वेदांत कारिकावली, ये भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ये लिखी हुई किताब है। तो ये सब द्वैता के ऊपर थी और शंकराचार्य ने लिखी थी अद्वैता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के ऊपर ये क्या थी, किताबें थी और इनके सिद्धांत थे। तो ये हमने पढ़ लिया इन दोनों के बारे में। अब दूसरे विषय में हम जल्दी से मिलेंगे। अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।